तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डीप डाइव में उतरने वाले हैं, जहां हम कुछ बेहद क्लासिक और 500 साल पुरानी ऐतिहासिक रणनीतियों को डिकोड करेंगे। ये वो रणनीतियां हैं जो मैकियावेली के गहरे ऑब्जर्वेशन से निकल कर आई हैं। असल में ये हमें बताती हैं कि लोग अपनी वेल्थ, अपनी पावर और अपने रुतबे को असल में कैसे बनाते हैं और कैसे बचाकर रखते हैं। और यकीन मानिए, जब हम इन छिपे हुए नियमों के पीछे का लॉजिक समझेंगे तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में अमीरी का जो इल्यूजन या दिखावा है और जो असल वेल्थ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम रोज देखते हैं कि लोग ईएमआई पर महंगी गाड़ियां या बाइक्स ले आते हैं और फिर इंस्टाग्राम पर उसे खूब फ्लेक्स करते हैं। इसे हम विजिबल फेक रिच कह सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो इनविजिबल रियल रिच लोग होते हैं, वो एकदम खामोशी से काम करते हैं। वो बिना किसी कर्ज के बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पूरी कराते हैं या चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हैं। असली पैसा हमेशा शांत रहता है, वो कभी शोर नहीं मचाता। अब ये समझने के लिए कि आखिर क्यों इतिहास के सबसे कामयाब और ताकतवर लोगों ने हमेशा दिखावे के बजाय इस तरह की खामोशी और अदृश्यता को चुना, हमें इन थ्योरीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिए से देखना होगा। मैकियावेली ने इंसानी फितरत और सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को सुरक्षित रखने के जो तरीके बताए थे, वो आज भी सोशल डायनामिक्स को समझने का एक बहुत ही सटीक और गहरा फ्रेमवर्क देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है अदृश्य होने की ताकत या पावर ऑफ इनविजिबिलिटी। इसे समझने के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न देखते हैं। इतिहास में राजा हमेशा एक शेर की तरह पेश आते थे, लाउड, बिल्कुल सामने दिखने वाले और हमेशा पब्लिक की नज़रों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारे राजा असल में जियोवानी डी मेडिची जैसे बैंकरों के भारी कर्ज में डूबे होते थे। मेडिची परिवार उस लोमड़ी की तरह था जो बिल्कुल शांत थी, अदृश्य थी और सबसे अहम बात, पूरी तरह सुरक्षित थी। जबकि वो दहाड़ने वाले राजा हमेशा किसी न किसी हमले का एक ओपन टारगेट बने रहते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम सोशल मीडिया पर या पब्लिक के सामने अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो हम अनजाने में ही लोगों की ईर्ष्या और जलन को न्योता दे रहे होते हैं। एक तरह से ये अपने ही ऊपर एक टारगेट सेट करने जैसा है। जब कामयाबी का डंका बहुत जोर से बजता है, तो सपोर्ट कम और बेवजह के दुश्मन ज्यादा पैदा होते हैं। जरा इस नंबर 50 पर गौर कीजिए। साइकोलॉजी के हिसाब से ये वो मैक्सिमम नंबर है, यानी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ही ऐसे हो सकते हैं जो असल में दिल से किसी की कामयाबी पर खुश होते हैं। इसके बाहर जैसे ही सक्सेस की खबर फैलती है, वो अक्सर जलन में बदल जाती है। और बिल्कुल यही वजह है कि इतिहास के बड़े बड़े नाम हों या आज के रतन टाटा और वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स, ये सभी अपनी प्राइवेसी को दुनिया में सबसे ऊपर रखते हैं। तो इसी लॉजिक से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो थोड़ा चौंकाने वाला है, गरीबी या कमजोरी का भ्रम पैदा करना। इसे फ्रांसिस्को नाम के एक कपड़े के व्यापारी की कहानी से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। फ्रांसिस्को ने अपने बिजनेस के पहले ही साल में जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसने कोई बड़ा आलीशान ऑफिस नहीं लिया। वो उन्हीं पुराने कपड़ों में अपनी उसी पुरानी सी दुकान से काम करता रहा। उसने जानबूझकर अपनी कामयाबी को छुपा कर रखा। इसका नतीजा क्या हुआ? उसके सप्लायर्स उसे तरस खाकर डिस्काउंट देते रहे और किसी भी कॉम्पिटिटर ने उसे अपने लिए खतरा नहीं माना। और देखते ही देखते महज 5वें साल तक वो बिना किसी की नज़र में आए शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या ताकतवर दिखता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके उलट, जब कोई थोड़ा संघर्ष करता हुआ या कमज़ोर दिखता है, तो लोग आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहते हैं। फ्रांसिस्को ने असल में इसी इंसानी फितरत को अपने बिजनेस के लिए एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अब हम इस थ्योरी के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत क्रिटिकल है, डेंजर इन द इनर सर्कल। चलिए इस बात को आज के दौर के एक स्टार्टअप एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी बहुत अच्छी कमाई कर रही थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर एक दिन फाउंडर ने जोश में आकर एक प्राइवेट पार्टी में अपने करीबी दोस्तों और टीम के सामने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स शेयर कर दिए। और फिर क्या हुआ?
बस कुछ ही दिनों में ज्यादा सैलरी के चक्कर में सीटीओ एक राइवल कंपनी में चला गया, मार्केटिंग हेड ने पूरा बिजनेस मॉडल ही कॉपी कर लिया और महज 1.5 साल के अंदर वो करोड़ों की कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। अत्यधिक जानकारी शेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। आर्ट ऑफ वॉर के लेखक सुन तुनजू का ये फेमस कोट यहाँ एकदम फिट बैठता है कि जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें। मैकियावेली ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि अगर हम हमेशा खुद को थोड़ा साधारण और मॉडेस्ट बनाकर रखते हैं तो हमारे अपने करीबी लोग हमारे खिलाफ साजिश रचने के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम कभी उनके लिए खतरा बनते ही नहीं हैं। और असल में ये बात हमारी पर्सनल फाइनेंस पर भी 100% लागू होती है। अगर हम अपनी एग्जैक्ट इनकम अपने परिवार वालों को या करीबियों को बता देते हैं तो अक्सर हमारे पैसे को खर्च करने की प्लानिंग दूसरे लोग अपने दिमाग में करने लगते हैं। फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और कार या घर के लिए बेवजह के लोन हमारी गर्दन पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल पावर का पहला रूल ही यही है कि अपने नंबर्स को पूरी तरह से प्राइवेट रखा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस या दुनिया की असली पावर बंद दरवाजों के पीछे काम कैसे करती है। ये रियलाइजेशन थोड़ा अजीब और हैरान करने वाला लग सकता है कि दुनिया के जो सबसे मशहूर लोग हैं उनके पास असल में कोई सिस्टेमिक पावर नहीं होती। जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं वो पूरी दुनिया को दिखते हैं, उनका पब्लिक इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन सिस्टम में वो अक्सर सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं जिन्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। इसके उलट असली कंट्रोल उन इनविजिबल इन्वेस्टर्स के पास होता है जिनका कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट नहीं होता, लेकिन जो मार्केट की कीमतें तय करते हैं और पूरे बिजनेस को चलाते हैं। असली और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इसी इनविजिबल नेटवर्क के साथ जुड़ना और अच्छे रिलेशन बनाना सबसे जरूरी होता है। चेहरे बदल जाते हैं, राजा बदल जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और डिप्लोमैट्स ही वो लोग हैं जो बैकग्राउंड से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। स्थिरता और पावर का असली स्ट्रक्चर यही लोग तैयार करते हैं। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर पहुंच गए हैं, पब्लिक इमेज में महारत हासिल करना। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लेसन बार बार रिपीट हुआ है, अपने मालिक की चमक को कभी फीका मत करो। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड और होशियार थे उन्हें महज इसलिए देश से निकाल दिया गया या फांसी दे दी गई क्योंकि उनका टैलेंट सीधे तौर पर राजा के ईगो के लिए खतरा बन गया था। यही चीज आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लागू होती है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्या ऑफिस में सबसे स्मार्ट इंसान के तौर पे जाने जाना सच में फायदेमंद है? इस सवाल का जो ऐतिहासिक जवाब है वो शायद हमारे सोचने के तरीके को एकदम उलट देगा। देखिए, जब कोई खुद की इमेज बहुत स्मार्ट इंसान की बना लेता है तो सीनियर्स को उससे इनसिक्योरिटी होने लगती है। ऐसे इंसान को काम भी दोगुना मिलता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा क्रेडिट के, और वो ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे पहला शिकार बनता है। लेकिन अगर कोई खुद को बस एक एवरेज या लकी इंसान की तरह पेश करता है तो लोग उसे थ्रेट नहीं मानते और इसी वजह से वो बिना किसी फालतू के बोझ के शांति से अपनी तरक्की पर फोकस कर पाता है। हम दुनिया के सामने जैसी इमेज पेश करते हैं वही तय करता है कि हम कैसी रियलिटी का अनुभव करेंगे। हर जगह एकदम परफेक्ट और होशियार दिखने की कोशिश करने से बेहतर है कि एक साधारण और नॉन थ्रेटनिंग इमेज अपनाई जाए। ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक तरीका है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, हमें अपने जीवन में चुनना क्या है? क्या हम दुनिया की तालियों और पब्लिक के अटेंशन के पीछे भागना चाहते हैं, या फिर हमें उस प्राइवेट पावर की शांत और सच्ची सुरक्षा चाहिए जहां हम बिना किसी डर के अपना साम्राज्य बना सके? इन ऐतिहासिक रणनीतियों पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है इस डीप डाइव से दुनिया के काम करने के तरीके को देखने का एक एकदम नया और रिफ्रेशिंग नजरिया मिला होगा।